गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो सिक्स साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, तंतु से वस्त्र तक। इसके अंदर पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपने देखा था तंतु क्या होते हैं, वस्त्र क्या होते हैं, धागा या धागा क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करते हुए अपन आगे लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने देखा था कोई भी जो पोशाक होती है, कोई भी पोशाक है या जो कपड़ा है, वो किससे बनता है? वस्त्रों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वस्त्र से बनते हैं। और वस्त्र किससे बनते हैं? वस्त्र बनते हैं आपकी धागे से या तागे से। वस्त्र है जो कि तागे या धागे से बनते हैं। इसके आगे हमने देखा था जो धागे और धागे हैं वो किससे बनते हैं? तंतु से। यानी जब तंतु आपस में मिलते हैं तो धागे बनते हैं और धागों को जोड़ने पर वस्त्रों का निर्माण होता है। और वस्त्रों से किसका निर्माण होता है? पोशाक या फिर कपड़े के। पोशाक का मतलब एक प्रकार का ये कपड़ा ही लेते हैं अपन इसको। तो अपन ये प्रक्रिया देखी। फिर हमने देखा था कि जो जो वस्त्र होते हैं वो अपने को जो दो प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत हमने देखा था कि यदि हमें प्रकृति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र प्राप्त होते हैं, जैसे जूट है, रुई है, यानी पादपों से यदि अपने को वस्त्र प्राप्त होते हैं तो अपन कहते हैं प्राकृतिक तंतु। और यदि अपने को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला के अंदर बनाते हैं तो उसे अपन कहते हैं कृत्रिम तंतु। इन चीजों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि पादप तंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसके बारे में देखा था, रुई या कपास के बारे में देखा था। और उसके आगे है आज जूट या पटसन। जूट या पटसन है वो किससे प्राप्त की जाती है, उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है, कोई भी जो कपड़ा होता है वो वस्त्र से बनता है। और वस्त्र है जो कि धागे से बनते हैं, और धागे हैं जो कि किससे बनते हैं? तंतु से या तंतुओं से मिलकर बनते हैं। अब देखो, जो अपन पादप तंतु पढ़ रहे थे उसके अंदर अपना दूसरा प्रकार है, यानी पादप तंतु के अंदर दूसरा प्रकार आपके कौन सा है? पहला तो पढ़ा था अपने कपास, दूसरा है आपके जूट। अब देखो, जूट या इसे अपन बोलते हैं पटसन। जूट या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? पटसन भी बोल सकते हैं, या इसके अलावा इसको अपन फाट भी बोल सकते हैं, या इसे अपन कह सकते हैं पटुआ। यानी ये सब किसके नाम है? जूट के ही नाम है। जूट है जो कि एक प्रकार का, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको देखना है ये क्या है। जूट है एक प्रकार का, क्या है? प्राकृतिक रेशा है। कैसा है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ये तो बात होगी। अब अपन क्या करते हैं, जूट प्राप्त करने के लिए जूट की क्या की जाती है, या पटसन की क्या की जाती है? खेती की जाती है। यानी प्राकृतिक जूट का प्राकृतिक रेशा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन जूट की खेती करेंगे। यानी खेती करेंगे तो जिससे अपन क्या होगी? जूट प्राप्त होगी। जूट की क्या की जाती है? खेती की जाती है। यानी ये एक प्रकार के पादप तंतु है। तो पादप तंतु से प्राप्त करने के लिए अपने को इसकी क्या करनी पड़ेगी? खेती करनी पड़ेगी। और इसकी जो खेती है वो मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? इसकी जो खेती होती है वो मुख्य रूप से अपने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप या फिर वह अफ्रीका जैसे देशों के अंदर ही इसकी खेती की जाती है। ज्यादातर अपने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इसकी खेती करते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी इसकी खेती की जाती है। अब अपने भारत के अंदर इसकी खेती कहाँ की जाती है वो देख लो अच्छे से एक बार। भारत के अंदर इसकी खेती पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम के अंदर की जाती है। भारत में कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल, बिहार व असम के अंदर इसकी खेती की जाती है। आपको पूछ ले वो जूट की खेती भारत के अंदर ज्यादातर कहाँ की जाती है? वो पश्चिम बंगाल, बिहार व असम के अंदर इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो इसके आगे देखो, अब इसकी खेती
जैसे वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, सर्द ऋतु होती है, तो इसकी जो खेती होती है वो मुख्यतः क्या की जाती है, कब की जाती है? मुख्यतः वर्षा ऋतु के अंदर, मुख्यतः वर्षा ऋतु होती है ना, उसके अंदर इसकी खेती की जाती है। किसकी? जूट की। वर्षा ऋतु के अंदर अपन इस जूट की खेती करते हैं। तो यहां तक हो गया। अब है जूट एवं पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। पादप के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती है और फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, अलग अलग सब ये किसके भाग हैं? पादप के विभिन्न भाग होते हैं। तो जूट को अपन किससे प्राप्त करते हैं? जूट को अपन पादप के तने वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। पादप के तने से जूट प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये भी आ गया अपने समझ में कि पादप का जो तना होता है उससे अपन क्या प्राप्त करते हैं? जूट प्राप्त करते हैं। लेकिन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जब इसकी खेती की जाती है, जब पुष्पन की प्रक्रिया होती है, पुष्पन की प्रक्रिया में, यानी जब इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो पुष्पन की प्रक्रिया में इसकी कटाई की जाती है। क्या की जाती है? इस फसल की कटाई की जाती है। इसकी जब इसके अंदर पुष्पन खेती करेंगे, तो जब जैसे इसके अंदर धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा और जैसे इसके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया आएगी, यानी फूल लगने की प्रक्रिया, पुष्प लगने की जो प्रक्रिया आएगी, उस समय इसका अपन क्या कर देते हैं? काट देते हैं। और इसके जो तने होते हैं, यानी जो पादप के जो तने होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ दिनों के लिए जो कुछ पानी जहां पर जमा हुआ रहता है, गड्ढे के अंदर जहां पर पानी भरा हुआ रहता है, जमे हुए पानी के अंदर उनको डालकर कुछ दिनों के लिए अपन इनको गलाते हैं। यानी पुष्पन की प्रक्रिया होने के पश्चात इसके तनों को जमे हुए पानी में डालकर कुछ दिनों के लिए गलने के लिए रखा जाता है। गलने के लिए रखा जाता है। यानी जब अपन इसकी कटाई कर लेंगे पुष्पन प्रक्रिया के दौरान, तो जो इससे जो तने प्राप्त होंगे, उन तनों को अपन क्या करेंगे? थोड़े दिनों के लिए जहां पर गड्ढा होगा, वहां पर पानी भरा हुआ रहेगा, वहां पर डालकर इनको तनों को गलाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? जो इनके तने, यानी जो इस जूट के जो तने और जो पादप होता है, यानी जूट के जो तने और जो रेशे होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा ऐसे गोंद चिपका हुआ रहता है। तो उस गोंद को क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उस गोंद को क्या करते हैं? खा जाते हैं, जिससे जूट के तनों से क्या हो जाता है? रेशा अलग हो जाता है। जूट के तनों से रेशा जब अलग हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं? इसके बाद में जो जूट होता है, उसके रेशों को अपन क्या करते हैं? हाथ के द्वारा खींचकर अलग कर लिया जाता है। यानी इसको पानी में रखने के बाद में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इसके तने से रेशे अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में जो गोंद चिपका हुआ रहता है, उनको बैक्टीरिया धीरे धीरे खा जाते हैं, और उसको खाने से जो रेशे प्राप्त होते हैं अलग हो जाते हैं। रेशे अलग हो जाने पर इन्हें हाथ से अलग कर लिया जाता है। यानी अब जो जूट के रेशों से यानी जूट की जो तने होंगे, यानी जो पादप के जो तने होंगे, उससे जो रेशे होंगे वो अलग हो जाएंगे, और इन रेशों को अपन हाथ से अलग करके क्या करेंगे? अलग इनको बंडल बना देंगे। यानी इनके जो रेशे होंगे उनको अपन अलग अलग इनके बंडल बना देंगे, और जो इनके बंडल होंगे वो आगे फैक्ट्रियों के अंदर भेज देंगे, जिससे इनसे विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होती है, जैसे चटाइयां वगैरह, बैग वगैरह, रेशे, रस्सियां वगैरह आदि का निर्माण किया जाता है। तो सिंपल सी प्रक्रिया है। जूट होता है जिसे अपन पटसन, पाट या पटुआ भी कहते हैं,
ये एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, इसे पादप से प्राप्त किया जाता है। जूट प्राप्त करने के लिए जूट की खेती की जाती है। ज्यादातर खेती अपने भारतीय उपमहाद्वीप व अफ्रीका के अंदर ही होती है। इसके अलावा भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, बिहार व असम मुख्य रूप से जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसकी खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है। और इसकी खेती करने के बाद में जो पादप का जो तना होता है उससे अपन क्या प्राप्त करते हैं? जूट प्राप्त करते हैं। इसके लिए जब पादप के अंदर पुष्पन की प्रक्रिया होती है उस समय तने को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है और उसको कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर रखा जाता है, जिससे जो इनके तने के अंदर जो रेशे चिपके हुए रहते हैं वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और अलग होने के पश्चात इनके रेशों को अपन अलग करके इनको अलग अलग बंडल बनाकर अपने को फैक्ट्री वगैरह के अंदर भेज देते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। इसके अलावा देखो जूट के रेशे कैसे होते हैं। जूट के रेशे होते हैं वो कैसे, किस प्रकार के दिखाई देते हैं या कैसे होते हैं? आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जूट की बोरियां वगैरह होती है बनी हुई रहती है। जूट के जो विभिन्न प्रकार के पायदान वगैरह आपकी चटाइयां वगैरह आपने देखी होगी। जूट के रेशे मोटे होते हैं, खुरदरे होते हैं और इसके अलावा लंबे व लंबे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपने जूट ने किस प्रकार से प्राप्त की। अब देखो इसके उपयोग, जूट के उपयोग क्या क्या है। पहला देखो इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग होता है जो कि रस्सी, डोरमेट यानी जो पायदान वगैरह होते हैं, इसके अलावा चटाई वह बैग बनाने के अंदर, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जूट के और भी विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। पोशाक के लिए कपड़ा बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। पोशाक के रूप में कपड़े में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस जूट को क्या बोला जाता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली बोला जाता है, इको फ्रेंडली बोला जाता है। यानी इससे पर्यावरण का अपन क्या कहते हैं? मित्र भी कह सकते हैं। मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जूट के रेशे उनका आसानी से पर्यावरण के अंदर अपघटन हो जाता है। इसलिए प्लास्टिक को अपन दूर करके यदि अपन जूट के बैग होते हैं, जूट के बैग आजकल अधिक उपयोग में लिए जा रहे हैं, ताकि क्या हो, अपना जो पर्यावरण हो वो भी प्रदूषित ना हो और अपन प्लास्टिक के उपयोग से भी बच सके। इसलिए इसे अपन क्या कह सकते हैं? पर्यावरण मित्र भी कह सकते हैं। इसे पर्यावरण मित्र भी बोला जाता है। इसके आगे देखो, अब ये तो हो गया अपने जूट के बारे में। अपने यही दे रखे हैं जो कपास और जूट पटसन दोनों दे रखे हैं। इसके आगे आपसे आएगा सूती धागों की कताई। अगला टॉपिक होगा अपने सूती धागों की कटाई। तो देखो इसके अंदर सूती धागों की कटाई किस प्रकार की जाती है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है वो देखते हैं अपन। अगला जो हेडिंग है अपने सूती धागों की कताई। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कताई क्या होता है, कताई किसे कहा जाता है। तो कताई किसे कहते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो रेशे होते हैं उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया कताई या सूत की कताई कहलाती है। कताई या सूत की कताई कहलाती है। तो एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन से पूछा गया है कि कताई किसे कहा जाता है। तो कताई किसे कहा जाता है? रेशों से जो धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। और कताई के लिए क्या किया जाता है? इन रेशों से धागा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के
यंत्र काम में लिए जाते हैं, यानी पुराने समय में इसके लिए कुछ यंत्र काम में लिए जाते थे कताई प्रक्रिया के लिए। जैसे एक तो होता था तकली और दूसरा था चरखा। ये आपको पता ही है, महात्मा गांधी ने चरखे के लिए स्वदेशी उपयोग के लिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया था और लोगों को बढ़ावा देने के लिए चरखे का उपयोग किया था। कि ब्रिटेन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनते थे उनको आयातित नहीं करके, यानी उनको यहाँ पर नहीं लाकर यदि अपन स्वदेशी वस्त्र अपनाए तो यानी चरखे के द्वारा अपन धागे की कताई प्रक्रिया द्वारा वस्त्र का निर्माण कर सकते थे। इसलिए वो चरखे द्वारा बने ही कपड़े पहनते थे। इसलिए उन्होंने चरखे का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया था। और तकली होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, रेशों को ऐंठा जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं, एक रुई ले लेते हैं, रुई के एक सिरे को एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे सिरे को दूसरे हाथ से, और धीरे धीरे अपन इनको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जैसे रस्सी के अंदर एंटन होती है, वैसे धीरे धीरे जो रुई होती है या जो कपास होती है उसके अंदर क्या होती है, एंटन की प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और इसका एक मोटा सा धागा बन जाता है। तो उसी प्रकार ये प्रक्रिया इन यंत्र के द्वारा की जाती है। पुराने समय के अंदर तकली होती थी जो कि एक लड्डू के आकार में लेकर उसके अंदर ऊपर रेशों को लपेट कर घुमाया जाता था, यानी रेशों को ऐंठा जाता था। ऐंठने के कारण धीरे धीरे उससे क्या बन जाता था, धागा बन जाता था और धागे से आगे वस्त्र बनाने के अंदर उपयोग में लेते थे। तो यहाँ तक हो गया अपने। इसके अलावा देखो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में आजकल जो प्रक्रिया है इनके द्वारा नहीं की जाती है, यानी बड़े पैमाने पर रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, फैक्ट्रियों के अंदर की जाती है। कहाँ की जाती है, फैक्ट्रियों में की जाती है। और ऐसी फैक्ट्री को क्या कहते हैं, ऐसी फैक्ट्री को कहा जाता है कताई मिल। कताई मिल या स्पाइनिंग मिल कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, स्पाइनिंग मिल कहा जाता है। यानी जो बड़े पैमाने पर, यानी ऐसा तो पुराने समय के अंदर बनाते थे, उस समय इतनी फैक्ट्रियां वगैरह नहीं थी, तो आपके द्वारा रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया होती थी। लेकिन बड़े पैमाने पर यानी अधिक मात्रा में रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ की जाती है, फैक्ट्रियों में की जाती है। और ऐसी फैक्ट्री को क्या कहा जाता है, कताई मिल। आप सुना ही होगा नाम। यहाँ स्पाइनिंग मिल होती है, जैसे भीलवाड़ा के अंदर, अजमेर के अंदर जाओगे तो आप बहुत सारी ऐसी मिलें देखते हो। स्पाइनिंग मिल यानी रेशों से धागा बनाने की जो मिलें होती है, वो रेशे से क्या बनाती है, धागा बनाने की प्रक्रिया वहां पर होती है। इसके अलावा जो अपने आगे टॉपिक रहेगा वो रहेगा धागे से वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है। धागे से यानी धागा कह दो या धागा, धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।